अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब्तान जमाली ऑफिशियल और मैं हूं सब्तान नवाज जमाली। सबसे पहले उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी हैं खुश रहें, आबाद रहें। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सके। आज बड़ी दबंग किस्म की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी। साबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने, जो निगरान वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने जो है वो बड़ी दबंग किस्म की जो है वो अलविदाया तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने बड़ी दबंग किस्म के जो है वो इंकिशाफ किए हैं और बहुत सारे जो है वो राज़ों से पर्दा उन्होंने उठा दिया है। वो क्या कहा है उन्होंने, वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। और भी जो है वो पंजाब असम्बली और वफाक में जो है वो काउंटडाउन जो चल रहा है, उस हवाले से आपसे के साथ जो है वो आज तफसीली गुफ्तगू होगी, तो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा जी। अच्छा जी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने क्या कहा है, ये आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जी। उन्होंने कहा कि 13 माह की कारकर्दगी पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। एक एक्शन के ऑर्डर करने के 20 करोड़ रुपए मुझे जो है वो ऑफ़र किए गए हैं। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि मैंने जो है वो 13 माह जो मेरा इक़्तिदार रहा है, उस पर मैं अपना फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने वो बड़ा एहसन जो है वो तरीके से वो अपना किरदार निभाया है। तो बाद में उन्होंने कहा कि एक एक्शन के जो है वो ऑर्डर करने पर मुझे 20 करोड़ रुपए की जो है वो ऑफ़र भी आई है, लेकिन मैंने ठुकरा दी है। बहुत अच्छी बात है जी अगर आपने ठुकरा दी है तो। अच्छा जी, उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर में $1.5 करोड़ की ऑफ़र हुई थी। वो कहते हैं जी कि इलेक्ट्रिक जो बसें हैं, ये जो बिजली पे चलने वाली बसें हैं, इनकी जो है वो इन्होंने कहा था कि ये इसका टेंडर आप पास कर दें और आपको 1.5 करोड़ जो डॉलर है वो जो है वो ऑफ़र मुझे की गई। अच्छा जी, इस तरह वैसे पहले कभी हुआ नहीं है, कभी किसी भी जो है वो वज़ीर आला ने इस तरह का, जब वो गए हैं या जो है वो हुकूमत चेंज हुई है, तो उन्होंने इस तरह के बयान नहीं दिए जो मोहसिन नकवी साहब दे रहे हैं जी। अच्छा जी, और उन्होंने क्या कहा जी, सुनिएगा। मगर हमारा ईमान नहीं डगमगाया। उन्होंने कहा जी इतने पैसे दे के भी ईमान डगमगाया नहीं हमारा। निगरान कमीना ने इस मुद्दत के दौरान कोई तनख्वाह नहीं ली। वाह भाई वाह, कमाल होगी। निगरान कमीना ने तनख्वाह ही कोई नहीं ली। वाह भाई, बहुत अच्छा बात है जी। ये तो फिर हमारा सलूट बनता है जी आपको, अगर आपने तनख्वाह कोई नहीं ली जो। अच्छा जी, और कहते हैं जी कि 13 माह के दौरान कोई कमिश्नर या आरओ जो है वो तब्दील नहीं किया गया। डॉक्टर उस्मान और चीफ सेक्रेटरी जाहिद साहब ने मेरा भरपूर साथ दिया है। बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा जी, इस अरसे के दौरान डॉक्टर उस्मान और ये डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की बात कर रहे हैं, डीआईजी पंजाब जो है वो पुलिस के जो है डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उनकी बात कर रहे हैं जी। अच्छा जी, इस अरसे के दौरान डॉक्टर उस्मान और जाहिद साहब का बहुत बड़ा किरदार है। जिस आरपीओ और कमिश्नर को जहां लगाया वो वहीं रहा। वाह, गुड। अच्छा जी, डीएसपी और जो है वो एसीज को भी ज़रूरत के मुताबिक बहुत कम तब्दील किया गया है। कबीना हर किस्म के प्रेशर में डट कर खड़ी है और काम करती रही है। तमाम जो है वो डीएसपीज और डीपीओ ने भी हिम्मत से काम लिया है। ये अच्छी बात है कि 13 माह में इन्होंने जो जिधर था उसको उधर ही काम करने का मौका दिया है। ये एक अच्छी बात जो है वो मोहसिन नकवी साहब की है कि जिस डीएसपी और जो है वो डीपीओ जिधर जिधर वो सेटल थे, उनको उधर ही कहा कि आप खुल के काम करें जी, किसी किस्म की आपको रुकावट कोई नहीं है। और जो है वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर जितने भी थे, उन सबको जो है वो पूरा जो है वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है। इन्होंने फुल जो है वो सपोर्ट तो की है। ये एक बात मैं आपको जो है वो बताता हूँ कि फुल जो सपोर्ट है वो जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने की है। ये जो है वो चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है उनकी। अच्छा जी, और भी जो है वो बड़े अहम, अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है वो बयान सामने। उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर के खिलाफ बयान देने पर तरीके इंसाफ के शेर अफजल मरूद को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। 2 दिन में गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा कराएं। ये तो जनाब शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, जैसे ही जो है वो शेर अफजल मरूद साहब को पता चला है तो वो जनाब फ़ौरन गए हैं जी। जो है वो उन्होंने बैरिस्टर गौर साहब को वो गले लगाया और उनके जनाब वो उनके जफ्फियाँ डाली हैं, और जनाब जफ्फियाँ और पपियाँ वो जनाब दोनों ही की हैं और उन्होंने मनवा लिया है जी। अब वो कहते हैं जी कि क्या शो का नोटिस और क्या बात है। शेर अफजल मरूद साहब को तो आपको पता है जी, सोशल मीडिया की जीनत है। बड़े दबंग किस्म के जो है वो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो है वो वकील भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और पठान फैमिली से ताल्लुक़ रहते। कुछ दिनों में उनका एक बड़ा दबंग किस्म का जो है वो इंटरव्यू भी आया था कि उन्होंने कहा कि रात के वक्त जो है वो पुलिस वाले मेरे घर दही लेने आते हैं। अगर रात के वक्त वो आते हैं, मेरे फैमिली को तंग करते हैं, हमारी दीवारें फलांग के आते हैं,
कुछ जो है वो वर्दी में मलबूस होते हैं और कुछ जो है वो सादा लिबासों में होते हैं। तो उन्होंने फिर वार्निंग भी दी। उन्होंने ये कहा कि अगर आइंदा, मैं पुलिस को कह रहा हूँ कि अगर आइंदा रात के वक्त वो आए, मैंने कानून की पासदारी की है, अब मैं कानून की पासदारी मैंने कोई नहीं करनी। मैंने पिटीशन दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अब अगर पुलिस वाले इस तरह रात के वक्त मेरे घर में घुसे तो मैं ज़िंदा वापस नहीं जाने दूंगा। ये उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है। ये बड़ी अहम जो है वो स्टेटमेंट शेर अफजल मरूफ साहब की तरफ से आई है। उन्होंने कहा है कि अगर रात के वक्त जो है वो पुलिस वाले मेरे घर में दोबारा घुसे तो मैं उनको वापस ज़िंदा नहीं जाने दूंगा, चाहे मेरी जान चली जाए। ये शेर अफजल मरूफ साहब ने जो है वो बड़ा दबंग किस्म का इंटरव्यू दिया जी। अच्छा जी, उसके बाद लाहौर बार की बात करते हैं जी कि लाहौर बार के जो है वो इलेक्शन हो गए हैं जी। कौन जीता, कौन आ रहा और जो है वो किसका पलड़ा भारी रहा, वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जी। असद मंजूर भट्ट सदर लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मुंतखब हो चुके हैं जी। असद मंजूर भट्ट 6195 से वोट लेकर जो है वो मुंतखब हुए। कादर बख्श चहल जो है वो 7119 वोट लेकर सेक्रेटरी मुंतखब हो चुके हैं जी। मियाँ सरदार अली 3334 जो है वो वोट लेकर नायब सदर मुंतखब हुए। फलक नाज गुल साहिबा, उन्होंने जो है वो 5503 वोट लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए वो मुंतखब हो चुकी है। आरिफ अलवी साहब ने जो है वो बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है जी। वो क्या दिया है वो सुनिएगा जी। बड़ा ही दबंग किस्म का उन्होंने सरप्राइज़ दिया। उन्होंने क्या कहा है, सदर आरिफ अलवी साहब ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक मैं जो असम्बली जो है वो बुलाऊंगा नहीं जब तक जो है वो पूरे नंबर नहीं करते आप। तो उन्होंने जो है वो समरी पर दस्तखत कोई नहीं किए। इस वजह से जो इजलास भी अभी तक मुलतवी है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि असम्बली नामुकम्मल है, मखसूस नशिस्तों के अलाटमेंट तक कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। ये सदर अलवी साहब ने जो है वो दो टोक जो है वो बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जब तक जो है वो जितनी भी सीटें हैं, ये मखसूस सीटें हैं, वो जब तक अलॉट नहीं की जाती तब तक जो है वो मैं तो जो है वो नहीं समरी पर दस्तखत करूँगा और ना ही मैं इजलास बुलाऊँगा। अच्छा जी, अब मुस्लिम लीग नून जो है वो 6 जमातों के जो है वो के इत्तेहाद के बावजूद 2/3 गोल्डन नंबर 224 हासिल करने से महरूम है। ऐवान में 207 अरकान होंगे। सादा कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास 176 अरकान होंगे। अच्छा, MQM की 22 नशिस्तों के बावजूद ज़्यादा ब्लैकमेल नहीं कर सकती, जबकि चाहेगी दोनों जमातों के खिलाफ एहतजाज करना शुरू कर देगी। ये तो ऐसे ही है। जब MQM पिछली दफ़ा जो है वो PTI के साथ उन्होंने इलाक़ करके हुकूमत बनाई, जब जो है वो एतमाद का वोट डाला गया, अदम एतमाद लाया गया, तो उस वक़्त जो है वो MQM जो है वो वहाँ से पलटी। उन्होंने पलटा खा के जनाब PDM से रल गई और PDM की हुकूमत बन गई। ये MQM की हमेशा यही रहा है। अब भी जो है वो MQM ये कह रही है कि 22 जो है वो सीटें हमारी हैं, अगर इस दफ़ा भी कोई मसला हुआ तो हम तो भाई ब्लैकमेल करेंगे, हम तो सीधे हो जाएंगे। ये थे जी अब तक की अहम अपडेट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।